हेलो स्टूडेंट्स। तो मैं दीपक रावत फिर से द ग्लोबल एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था स्क्वायर के बारे में कि स्क्वायर किस तरीके से फाइंड किया जाता है, और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि जैसे एक नंबर दिया है रूट 144, अगर हमें स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दिया है तो कंफर्म सी बात है कि उसका रूट निकल के आएगा। ठीक है ना, क्या निकल के आएगा? रूट निकल के आएगा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन उन चार में से सही रहने वाला है, ये हमें फाइंड करना है। तो उसके लिए हमारे दो तीन पॉइंट है, उनका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो हमें कुछ वर्ग तो याद होने चाहिए जो सिंपल नंबर होते हैं हमारे आसान से। जैसे एक का स्क्वायर एक होता है, दो का स्क्वायर चार होता है, तीन का स्क्वायर 9 होता है, चार का स्क्वायर 16 होता है। इसी प्रकार से पहले तो हमें कुछ नंबर्स के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके बाद आपको ध्यान देना है नंबर्स के ऊपर। जैसे कि आपका जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन में संख्या होगी, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि संख्या में इकाई का अंक, इकाई का अंक इट मींस यूनिट डिजिट क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो इस पे ध्यान देना है कि स्क्वायर रूट हम जब निकालने वाले हैं तो पहले हमें नंबर देखना है। तो नंबर में हमें चेकआउट करना है कि उस नंबर का यूनिट डिजिट इकाई का अंक क्या है। तो यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यूनिट डिजिट हमारे 10 अंक होते हैं, इनमें से एक होगा। तो एक तो आपको ध्यान रखना है, यदि किसी संख्या का यूनिट डिजिट 2 दे रखा है, या फिर 3 दे रखा है, 7 दे रखा है, या फिर 8 दे रखा है, यदि किसी संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दे रखा है, तो उस संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। है ना? तो इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 गिवन है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा हमेशा। 100% ये बात श्योर है। तो इस कंडीशन में तो रूट निकलने वाला है ही नहीं नंबर का। अब उसके बाद हमारे अंक रह जाते हैं, जीरो रह जाता है, 1, 4, 5, 6, 9। अगर मैं जीरो की बात करता हूं तो जीरो अंक कब आएगा? जीरो के स्क्वायर से आएगा। जीरो का जब स्क्वायर करेंगे तभी हमारा जीरो आ सकता है। उसी प्रकार 5 कब आएगा? जब हम 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 0 और 5 तो तभी आ सकता है जब हमारा नंबर में क्या होगा, जो आंसर निकल के आएगा तो उसका भी इकाई का अंक क्या रहेगा? 0 होगा। 5 वाले में 5 होगा। जैसे मैं समझाता हूं कि 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। अब 100 में 0 आ रही है, तो इसका रूट भी क्या होगा? 10 ही होगा। तो इसमें भी क्या आएगी? 0 आएगी। यदि मैं लिखता हूं 15 का स्क्वायर, क्या आएगा? 225। और 225 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 15 आएगा। तो इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है। यदि संख्या का इकाई का अंक 0 दे रखा है या फिर 5 दे रखा है, तो उनका रूट निकालने पर 0 वाले में उसका आंसर 0 में आएगा इकाई का अंक, और 5 वाले का 5 आएगा। अब इसके बाद कुछ अंक और रह चुके हैं हमारे, 1, 4, 6 और 9। इन पे ध्यान देना है। 1, 4, 6, 9। तो एक कब आता है? एक आ सकता है एक का स्क्वायर करने से, या फिर 9 का स्क्वायर करने से आ सकता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। तब भी हमारा इकाई का अंक 1 बन सकता है।
अगर मैं 4 की बात करता हूं तो 2 का स्क्वायर 4 हो सकता है, या फिर 8 का स्क्वायर 64, तो भी हमारा 4 आ सकता है। अगर मैं 6 की बात करता हूं तो 4 का स्क्वायर 16 होगा, उसमें का एक अंक 6 बनेगा, और दूसरा 6 रहेगा क्योंकि 36 का होता है। 9 की बात करेंगे, 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। यदि संख्या में इकाई का अंक 1 दे रखा है और उसका आप रूट निकालने वाले हो, तो हमारे आंसर में भी इकाई का अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा। यदि संख्या में इकाई का अंक 1 दे रखा है और उसका रूट निकालने पर हमारा जो आंसर आएगा, तो उसमें इकाई का अंक या तो 1 आएगा या फिर 9 आएगा, इनमें से रहेगा। अगर मैं कहता हूं कि संख्या में इकाई का अंक 4 है और उसका आप रूट निकालने वाले हो, तो हमारे आंसर में जो इकाई का अंक होगा या तो वह 2 रहेगा या फिर 8 रहेगा, या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। सेम इसी प्रकार बात करते हैं हम 6 की। यदि संख्या में इकाई का अंक 6 है तो हमारे आंसर में रूट करने के बाद इकाई का अंक या तो 4 आएगा या फिर 6 आएगा। अगर 9 की बात करते हैं तो हमारे आंसर में इकाई का अंक 3 होगा या फिर 7 होगा। तो ये आगे वाले अंक तो रहेंगे हमारे क्वेश्चन के, संख्या के, और ये आंसर हमारे रहेंगे आंसर में जो इकाई का अंक होगा। ये बात क्लियर है? तो आपको ध्यान रखना, एक किससे बनता है? 1 और 9 से। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो भी हमारा 1 आएगा। अगर बात करते हैं 4 की, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64, उसमें भी 4 आता है। अगर बात करते हैं 6 की, तो 4 का स्क्वायर 16, इकाई का अंक 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर 36, तो भी हमारा 6 आएगा। अगर बात करते हैं 9 की, तो 3 के स्क्वायर से 9 आता है और 7 के स्क्वायर से हमारा 9 आता है। ये बात क्लियर? अब मैं आपसे क्वेश्चन की बात करूंगा कि रूट कैसे निकाला जाएगा। जैसे हमने एक नंबर लिया है रूट 1024, कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या रहने वाला है। तो इसमें टोटल हम 3 पॉइंट फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम फॉलो करेंगे इकाई के अंक को लेके, कि जब रूट निकाला जाएगा 1024 का, तो सबसे पहले जोड़ा बनाया जाता है, 24 आएगा, और 24 में इकाई का अंक क्या है? 4 है। और 4 किससे मिलके बनता था? कि 2 का स्क्वायर करने से भी आ सकता है या फिर 8 का स्क्वायर करने से आ सकता है। 1024 में इकाई का अंक 4 है, तो ये तो क्वेश्चन का इकाई का अंक है, तो आंसर का इकाई का अंक रह सकता है या तो 2 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। उसके बाद हमारा नंबर और क्या रह गया? 10 रह गया। अब आपको कंफर्म करना है कि जो हमारा 10 है किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16 होता है। तो हम कह सकते हैं हमारा जो 10 है 9 और 16 के बीच में आता है। हमारा 10 9 और 16 के बीच में आता है। तो हमें छोटे वाला नंबर देखना है, कितना है? 9, और 9 का रूट क्या होगा? 3। तो दोनों में हम 3 को लगा देंगे, अप्लाई कर देंगे। क्या फॉलो किया हमने? हमने देखा है कि जो हमारा नंबर 10 रह गया था इन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है, तो वह 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम संख्या यहां से लेंगे छोटी वाली को, इट मीन 3 को। तो दोनों में हमने 3 को लगा दिया। तो अब हमें कंफर्म करना है कि 32 को सही रखना है या फिर 38 को सही रखना है। हमारे पास दो ऑप्शन बन रहे हैं
कि 32 सही है या फिर 38 सही है। अब इसको कंफर्म करने के लिए आपको ये देखना है कि हमारा जो 10 है 9 के ज्यादा नजदीक है या फिर 16 के नजदीक है, ऊपर वाले के ज्यादा नजदीक है या फिर नीचे वाले के ज्यादा नजदीक है। तो ये नजदीक है ऊपर वाले के, ऊपर वाले के नजदीक है, तो ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे आपको देखना है कि ऊपर वाला नजदीक है नीचे वाला, ऊपर का नजदीक तो ऊपर का आंसर, नीचे का नजदीक तो नीचे वाला आंसर। क्लियर है। तो इसमें हमारा आंसर क्या बन जाएगा, 32 हमारा आंसर होगा। और 32 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 1024 होता है। तो इसी प्रकार से हम अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। तो टोटल 3 पॉइंट हमने नोट करेंगे इसमें। सबसे पहले आपको बनाना होगा इकाई का अंक, कि इकाई का अंक 4 किससे मिलकर बना है। तो 4 आया था 2 से या फिर 8 से। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरे पॉइंट में हमें नंबर को कंफर्म करना है जो आगे रह जाता है, कि यह किन दो संख्याओं के बीच में आता है, स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमारा नंबर आया था 3 और 4 के बीच में। तो हमें नंबर लेना है इनमें से छोटे वाला 3, दोनों के साथ 3 को अप्लाई कर देंगे। ये हमारा दूसरा स्टेप हो गया इसमें। अब तीसरे स्टेप में कंफर्म करना है कि 32 को आंसर करें या फिर 38 को। तो इसको कंफर्म करने के लिए हमें देखना होगा कि हमारा जो नंबर 10 है यह ऊपर वाले के ज्यादा पास दे रखा है या नीचे वाले के ज्यादा पास है। तो ये पास दे रखा है ऊपर वाले के, तो 32 हमारा क्या होगा इसमें फिर आंसर रहेगा। क्लियर होगा। अब हम इसी प्रकार से अपने क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। तो आपका अगला क्वेश्चन रहेगा रूट 8649, 8649 का स्क्वायर रूट क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, इकाई का अंक। 8649 में इकाई का अंक क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। अब 9 आता है 3 के स्क्वायर से और दूसरा 7 के। तो 3 का स्क्वायर 9 रहेगा और 7 का स्क्वायर हमारा क्या होगा, 49 रहेगा। इसके बाद हमारा आगे नंबर कितना बच गया, 86 रह गया। अब 86 को कंफर्म करना है किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हम इनको देखते हैं कि 7 का तो हो गया 49, 8 का हो जाएगा 64, 9 का हो जाएगा 81 और 10 का हो जाएगा 100। कि जो 86 है 81 और 100 के बीच में आता है, 81 और 100 के बीच में आता है। तो मैंने बताया था कि आपको नंबर लेना होगा छोटे वाला, कि दोनों में क्या लगा देंगे, अब 9 अप्लाई कर देंगे। तो 93 और 97। अब इनमें से डिसाइड करना है कि कौन सा सही है। तो अब देखो यहाँ पे 86 दे रखा है, अब 81 के ज्यादा नजदीक दे रखा है या फिर 100 के। तो यहाँ पे डिफरेंस केवल 5 का है और यहाँ पे 14 का है, इससे तो बहुत दूर हो गया ये। तो इट मींस ऊपर वाला, तो क्या बनेगा फिर 93। ऊपर नीचे का डिसाइड आपका यहीं से होगा। ऊपर वाले के नजदीक है तो आंसर टिक करेंगे ऊपर वाला, अगर नीचे वाले के नजदीक है तो टिक करेंगे नीचे वाला आंसर। तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा, 93 बनेगा, 93 होगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन और लेने वाले हम। अगर समझ नहीं आता हम और भी क्वेश्चन कराएंगे। तो अगला नंबर है आपका रूट 6241। स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा आपको 6241 का। तो सबसे पहला काम इकाई का अंक चेक करना होगा आपको। पेयर में 41 आता है और 41 में इकाई का अंक क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। और एक किससे बनता है, एक तो बनेगा 1 से और दूसरा 9 से, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है और 9 का स्क्वायर 81 होता है।
अब रह गया 62, 62। तो 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। कि जो 62 नंबर है 49 और 64 के बीच में आएगा। तो नंबर कौन सा लेना होगा? 7 को अप्लाई करोगे या 8 को? अप्लाई करेंगे हम 7 को, हमेशा छोटे वाले को। तो दोनों में हम 7 को अप्लाई कर देते हैं, 71 या फिर 79। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कि सही कौन सा होगा। कि 62 जो है 64 के नजदीक है, नीचे वाले के नजदीक है, केवल 2 का गैप है। तो नीचे वाले के नजदीक है, तो आंसर भी क्या हो जाएगा? 79 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आपका। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा? 79 आएगा। अगेन फिर से कह रहा हूं, केवल आपको 3 पॉइंट फॉलो करने हैं। पहले रूल में इकाई का अंक मैच करना होगा। दूसरे में क्या करना होगा कि जो नंबर रह जाता है यह आपको चेक करना है कि किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आता है। जब आपको ये कंफर्म हो जाए तो छोटी संख्या को दोनों के आगे लगा देना है, इट मींस टेंस के प्लेस पे। तो यहां भी 7 हो गया और यहां पर भी 7 हो गया। अब हमें इन दोनों में से कंफर्म करना है कि आंसर 71 है या फिर 79 है। इसको कंफर्म करने के लिए यहां पर डिफरेंस को देखा जाता है कि 62 62 जो है 64 के नजदीक है, इट मीन नीचे वाले के नजदीक है या फिर ऊपर वाले के। अगर ऊपर वाले के नजदीक लगता है तो ऊपर वाला आंसर होगा, और नीचे वाले के लगता है तो नीचे वाला हमारा क्या होगा? आंसर होगा। तो इसमें नजदीक है 64 के, तो आंसर हो गया हमारा 79। क्लियर होगा सभी का? और देखिए अगला क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करते हैं। 8836, 8836। तो सबसे पहले पेयर की बात कर लेते हैं। 36 हो गया, इसमें इकाई का अंक क्या बनेगा? 6 बनेगा। और 6 आता है 4 का स्क्वायर और दूसरा 6 का स्क्वायर। कि 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36 रहेगा। तो ये तो हो गया इकाई का अंक कंफर्म। अब दाही वाला कंफर्म करना है। तो आपको आगे दे रखा है 88। तो 88 आएगा, 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81 होता है। और 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। तो हमारा जो 88 है 81 और 100 के बीच में आता है। तो डिजिट कौन सा अप्लाई करोगे आप? 9 को। 9 और 10 में छोटे वाला 9 को। 94 या फिर 96। 94 सही होगा या फिर 96 सही होगा। अब डिफरेंस देखो कि 88 नजदीक किसके पास है? 81 के पास डिफरेंस है 7 का, और यहां डिफरेंस है 12 का। तो इट मींस ये 81 की तरफ जा रहा है, 81 ऊपर वाला है। तो 94 फिर हमारा क्या रहेगा इसमें? आंसर। उम्मीद है वैसे कोई डाउट नहीं रहेगा आपका, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके डाउट और भी निकल के आएंगे। और आगे क्वेश्चन आप और बड़ी संख्या लेके ट्राई करते हैं। अगला नंबर है आपका 14161। 14161, इसका स्क्वायर रूट क्या रहने वाला है? तो सबसे पहले पेयर 61 रहेगा। इसमें इकाई का अंक क्या होगा हमारा? 1 रहेगा। और एक आता है 1 से या फिर 9 से। 1 का स्क्वायर 1 होगा और 9 का स्क्वायर 81 में भी 1 होगा। आगे नंबर कितना रह गया? 141। अब 141 किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आएगा? अब 10 का तो होता है 100, 11 का होगा 121 और 12 का होगा हमारा 144। अब हमारा जो नंबर 141 है यह 121 और 144 के बीच में आता है। तो नंबर कौन सा ऐड करोगे? 11 को।
तो 11 को हम इनके आगे लगा देते हैं तो ये 111 बन जाएगा और ये हमारा 119 बन। तो एक नंबर 111, एक नंबर 119। अब कंफर्म करना है कि सही कौन सा है, तो डिफरेंस की बात करेंगे फिर से। यहां पर डिफरेंस है 3 का, नीचे वाले में 3 का है और ऊपर वाले में, तो कम वाला डिफरेंस है नीचे वाले में, तो नीचे वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, आंसर रहेगी। तो 119 क्या होगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। क्लियर है, समझ में आया होगा। इससे आगे हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, उन सभी के आंसर आपको हमें कमेंट बताने हैं, आपको रिप्लाई करना है कि क्या क्या आंसर रहने वाले। तो आपका क्वेश्चन होगा 39204, इसका स्क्वायर रूट क्या रहेगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 16384, इससे आगे क्वेश्चन है आपका 50625, और लास्ट क्वेश्चन है आपका 30976। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, और इनका जो भी आंसर बन के आता है आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आज क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को समझ नहीं आता है तो वो कमेंट करके हमें बता सकता है। थैंक यू।